जानकारी ले लेते हैं कि नवरात्रा में कलश की स्थापना कैसे की जाए। तो कलश स्थापना के लिए पहले कलश में आप जल डालें, गंगा जल डालें, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और उसमें एक सिक्का डालें। इतनी सी चीज डालने के तत्पश्चात उसमें पंचपल्लव लगाएं और पंचपल्लव के तत्पश्चात उसके ऊपर एक सकोरा लगाएं। उसमें आप उसके ऊपर नारियल रखिए, नारियल के ऊपर आप मोली बांधिएगा और फिर उस कलश की स्थापना किसी बर्तन में, पात्र में या मिट्टी के पात्र में पहले जौ बोइएगा और उसके तत्पश्चात मिट्टी में उसको मिलाकर हल्का सा जल डालकर, पानी डाल करके फिर उस कलश की आप स्थापना करें। यदि आपके पास कोई पंडित जी महाराज नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, तो आप स्वयं भी उस कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के समय पर भगवान वरुण देव का आह्वान किया जाता है, संपूर्ण नदियों का आह्वान किया जाता है। मंत्र नहीं आपसे आते हैं तो भी उसमें देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है। याद रखिएगा, माता दुर्गा है वो कुछ चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न होती है, जिसमें एक कलश है, एक दुर्गा सप्तशती का पाठ है और उसी में कन्या भोजन है और अखंड दीपक है। तो आप ये काम आप करें, अखंड ज्योत भी जलाएं, कलश भी स्थापित करें। आप बेटी का रोज भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाले समय पर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप कलश की स्थापना करते हैं और इस अनुष्ठान को इस ढंग से आप आरंभ करते हैं तो अपने आप में इसकी बात ही कुछ बिलग होगी, अलग होगी। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई, उसमें अखंड ज्योत और है, ये आप जरूर कीजिए। और देखिए, पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चौथे अध्याय का कीजिए, 5वें अध्याय का कीजिए, 11वें 12वें अध्याय का कीजिए, 9वें अध्याय का कीजिए। दुर्गा सप्तशती माता रानी को अति प्रसन्न करती है। और भी इसकी यह जानकारी आपको दी जाएंगी। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिएगा और हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। नवरात्रा के 9 दिन ये मैं आपसे चर्चा करूंगा रोजाना इसी समय, भोर के समय में आपको एक नई जानकारी ये प्राप्त होगी, ये पता